हाय रिवर वेलकम सिटी बाइक टैब। मेरा नाम है काशुमा। सीयूटी 2026 वाले बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन न्यूज उनकी डेट शीट को लेकर। सीयूटी 2026 एग्जामिनेशन अगर आपने यहाँ पर फॉर्म फिल किया है, आपका एग्जामिनेशन 11 मई 2026 होना शेड्यूल्ड है। कौन से सब्जेक्ट आपने फिल करे थे, आपके सब्जेक्ट कौन सी डेट को होने वाले हैं, सब कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सारी डेट बताने वाला हूं कि भाई इस डेट को ये वाला सब्जेक्ट टेस्ट होगा, इस डेट को ये वाला सब्जेक्ट टेस्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता देता हूं कि भाई ऑल इंडिया सीयूटी फिर से लेकर आ गया है सुपर गैस बाय टॉप रैंकर्स आपके लिए, जो कि होगा 26 अप्रैल 2026 को फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होने वाला है 10 AM से लेकर 10 PM तक। आप इसके लिए रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा हमारे पिन कमेंट के अंदर, जाना जाकर इसके लिए रजिस्टर कर लेना। और यहां पर आप अपनी रैंक भी चेक कर पाएंगे, परसेंटाइल भी चेक कर पाएंगे अमंग ऑल दी अमंग थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स ओवर जो कि सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन लिखने वाले हैं। मतलब जो भी बच्चे यहाँ पर लिखेंगे आप उनके बीच में अपना रैंक चेक कर पाएंगे, परसेंटाइल चेक कर पाएंगे, वीक एरिया स्ट्रॉन्ग एरिया सब कुछ कर पाएंगे। और इसी तरीके से एग्जामिनेशन होता है जहां पर इसका रिजल्ट डेट भी अनाउंस होगा, आप अपना स्कोर कार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे। एक बात मैं और बता दूं, ये फ्री है सबके लिए। इसके अंदर गिव अवेज भी मिलने वाले हैं आपको वर्थ ₹15,000, जहां पर क्रैश कोर्सेज का एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, टेस्ट सीरीज का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, लेकिन आपको उसके लिए रजिस्टर करना होगा। और एक और बता देता हूं, अगर आप लोग हमारा पिन कमेंट चेक करते हो तो आपके लिए ये मैंने एक वेबसाइट बना दी थी जहां पर आपको मैं एक्सेस दे रहा हूं 517 वोकैब वर्ड्स का, जो कि लास्ट ईयर इंग्लिश लैंग्वेज के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे अलग अलग शिफ्ट के अंदर। 517 वर्ड्स का एक्सेस मिलने वाला है। मतलब आप इस तरीके से, जैसे यहाँ पर कोई एक्यूज वर्ड है, ये आप क्लिक करते हैं तो देखिए 21 मई 2025 को ये पूछा गया था शिफ्ट 1 के अंदर। इसका मतलब ये है, इंग्लिश का मतलब ये है, हिंदी का मीनिंग ये है। और इन पर बेस्ड वोकैबुलरी बेस्ड प्रैक्टिस सेट भी है। आप देखिए 15 यहाँ पर टेस्ट मिल जाएंगे, हर एक के अंदर 20 सवाल है, 10 अपोजिट वर्ड और 10 सिमिलर वर्ड के। तो इसका मतलब काफी फायदेमंद ये होने वाला है। तो चलिए बताता हूं अब आपको डेट शीट, आपको पिन कमेंट चेक कर लेना और इसके लिए रजिस्टर कर लेना। डेट शीट आपकी कुछ इस प्रकार की होने वाली है। देखिए यहाँ पर मेजोरिटी मैंने लिखा है 11, 12, 13, 14 ये जो तारीख होंगी 11 टू लेकर 14 में, इसमें एनटीए विल ट्राई टू फिनिश इंग्लिश लैंग्वेज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के एग्जामिनेशन फर्स्ट। अब ऐसा नहीं होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज के एग्जामिनेशन यहाँ पर नहीं होंगे, यहाँ पर होंगे। यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के एग्जामिनेशन भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए या फिर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट के लिए यहाँ पर 14 मई तक एग्जामिनेशन आपके ओवर हो जाएंगे। लेकिन कुछ सिटीज या कुछ जगह ऐसी भी बचेंगी जहां पर आपका एग्जामिनेशन ये 21 मई को भी देखा जाएगा, 25 मई को भी देखा जाएगा और 28 मई को भी देखा जाएगा इंग्लिश और गैट का। इसी प्रकार अब इसके बाद आता है फेज 2, जहां पर 12, 13, 14, 15 रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का। लेकिन ये डेट फिक्स नहीं है, 15 तारीख के बाद भी यहाँ पर एग्जामिनेशन आपको होते हुए दिखाई देंगे पीसीएम के। ये एक्सपेक्टेड डेट शीट है बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, जो कि मैं देखता आ रहा हूँ एनटीए को सीयूटी 22 में, 23 में, 24 में, 25 में इसी तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। फिर 14, 15, 16 में इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज ये सब्जेक्ट उठाई जाएंगे। और ऐसा नहीं होगा कि 16 तारीख तक ही बिजनेस स्टडीज हो रहा है, आपको बिजनेस स्टडीज एग्जामिनेशन 25 तारीख को भी होता हुआ दिखाई देगा, आपको 28 तारीख को होता हुआ भी दिखाई देगा, आपको 27 तारीख को भी होता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए यहां पर मैंने लिखा है कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट के लिए, मतलब मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट या फिर ऐसी सिटीज जहां पर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट ने एनरोल किया है उस सिटीज के लिए प्रेफरेंस डाली है, तो वहां पर आपको मेजोरिटी केसेस में यह देखने के लिए मिलेगा। 15, 16, 17, 18 पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी ये एग्जामिनेशन होते हुए दिखाई देंगे। अब आप बोल रहे हो कि सर ये तो यहाँ पर 18 मई, तो देखो अगर एनटीए सिंगल डे में एग्जामिनेशन कराता है तो इसी तरह की डेट शीट, लेकिन सिंगल डे में नहीं कराता है, एक से ज्यादा दिन, एक से ज्यादा शिफ्ट के अंदर होता है। इंग्लिश और गैट का एग्जामिनेशन 4-4, 5-5 दिन, इवन 10, 11, 12 दिन तक भी चलता है। तो फिर 11 मई से लेकर यहाँ पर आप मानकर चलना मेजोरिटी ऑफ द एग्जामिनेशन, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट का एग्जामिनेशन नहीं हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी कुछ बच्चों का 15, कुछ बच्चों का 16, कुछ बच्चों का 17, लेकिन यहां पर ना फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ सिटीज जो है जहां पर एग्जामिनेशन होंगे वो घटते चले जाएंगे। ठीक है 18 जैसे 21 तारीख की बात करें, 21 तारीख हर जगह इंग्लिश और गैट का पेपर नहीं होगा, कुछ जगह होगा, लेकिन हर जगह इंग्लिश और गैट का पेपर 11, 12, 13 तारीख को तो देखा जाएगा ही जाएगा। इस तरह की कुछ डेट शीट होगी आपकी। हो सकता है कि इंग्लिश और गैट आपका शिफ्ट 1 में हो, ये भी एक चांसेस मुझे लग रहा है शिफ्ट 1 में, और शिफ्ट 2 के अंदर आपका एग्जामिनेशन हो यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का कुछ जगह, और कुछ जगह अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का। इस तरह के भी आसार मुझे लग रहे हैं। लेकिन हाँ ये ध्यान रखना, एनटीए पहले इंग्लिश और गैट को उठा लेगा, खत्म कर देगा, पीसीएम को उठा लेगा, खत्म कर देगा, लेकिन इंग्लिश गैट और पीसीएम को उठाते उठाते कॉमर्स वाले स्टूडेंट का भी एग्जामिनेशन कराएगा। कॉमर्स का एग्जामिनेशन खत्म कराते कराते वो खत्म होगा नहीं कि ये ह्यूमैनिटीज वाला एग्जामिनेशन भी उठा लेगा।
इस तरह की मैंने देखा है कि लास्ट ईयर 22 में, 23 में, 24 में, 25 में इस तरह की ही कुछ डेट शीट होती है। आपको डेट शीट ये एनटीए में मुझे लग रहा है कि 0% चांसेस है कि एनटीए इस बार अनाउंस करे कि डेट शीट होगी, लेकिन हाँ ये एक्सपेक्टेड डेट शीट है, मतलब एक्सपेक्टेड डेट्स है एग्जामिनेशन की किस तरह की होने वाली है। एनटीए नहीं देने वाला आपको डेट शीट, क्योंकि एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा इस बार, ऑफलाइन नहीं होगा, एक से ज्यादा दिन, एक से ज्यादा शिफ्ट के अंदर होगा। तो वो बच्चे जिनका एग्जामिनेशन 15 तारीख को है उनका एडमिट कार्ड हो सकता है 12-13 तारीख को आए, ठीक है। वो बच्चे जिनका एग्जामिनेशन 16 तारीख को है हो सकता है कि 13 या 14 तारीख को उनका एडमिट कार्ड आए। वो बच्चे जिनका 18 तारीख को है हो सकता है कि उनका यहाँ पर 15 या 16 तारीख को एडमिट कार्ड आए। इस तरीके से एडमिट कार्ड की डेट्स भी अलग अलग रहती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा भाई। यहाँ पर ये मेक श्योर करना कि आप इस टेस्ट के लिए जरूर रजिस्टर कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। काफी सारे स्टूडेंट को फायदा हुआ था जब अभी हमने करवाया था 13 मार्च को, बहुत सारे स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया और काफी सारे प्राइजेस भी यहाँ पर जीते थे। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, ये जो आपके फायदे के लिए मैंने बनाया है फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको यहाँ पर लर्न कर सकते हैं। वो कैब डेली 25 चीज भी कर लोगे आपका काम बन जाएगा। ज्यादातर पेपर जो है वो कैब बेस्ड होता है, मतलब समझ लो कि यही कोई 80-90 के आसपास का या 100 नंबर के आसपास का भी आपका पेपर बन जाएगा अगर आप वो कैब अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये पूरा का पूरा मैंने कलेक्ट कर दिया है आप लोगों के लिए है बस केवल, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू गाइस।